चलो देखो इधर सब दिख रहे हो भाभी देखो ओके हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। यहाँ पे बज रहा था सुबह का 7 और मेरे दोनों बच्चे आप लोग देख सकते हैं सो रहे हैं, लेकिन मैं सुबह सुबह उठकर रेडी होकर कुछ हल्का सा खाकर यहाँ घर से निकल गई हूँ, क्योंकि हमें जाना है आज अफ़्फ़ा की तरफ से पिकनिक। और हस्बैंड मुझे पहुँचा दे रहे हैं जहाँ पे मुझे पहुँचना था और सब लोग जमा होकर निकलना था। यहाँ पे मैं अकेली जा रही हूँ क्योंकि बच्चों का अलाउड नहीं था। 2 साल से नीचे के बच्चे जा सकते थे, अदरवाइज अलाउड नहीं था। तो यहाँ पर सब लोग आने भी लगे थे, काफ़ी लेडीज़ आ चुकी थी मेरे पहुँचने से पहले ही। और सब लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं अपना अपना नाम बैच में, क्योंकि हमारे लिए बना था सब संगिनियों के लिए अपना अपना नाम का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा बैच बना था। वही ढूंढ रहे सब लोग, लेकिन मुझे मिल चुका है पहले ही और मैंने पहने भी लिया उसको। और उसके बाद सब लोग यहाँ पर आने के बाद हुआ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, ग्रुप फ़ोटोज़ वगैरह हुआ और सब ने सेल्फ़ीज़ वगैरह लिया, फ़ोटोज़ लिया। और उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ से, क्योंकि हमें जाना था बस से। हम लोग टोटल मिलाकर 50 के अराउंड थे और हमारे लिए लगी थी 2 बसें। हम लोग बैठे हैं इस वाली बस में और बाकी लेडीज़ हैं जो है वो लोग बैठे हैं दूसरे वाली बस में। और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं वहाँ से, क्योंकि हमें हमारे डेस्टिनेशन पहुँचने में लगने वाला था 1 घंटा के करीब, क्योंकि वहाँ से था हमारा 40 किलोमीटर के आसपास था। तो 1 घंटा ऐसे ही निकलने वाला नहीं था। तो सब लेडीज़ें बोर हो रही थी। उसके बाद फिर लेडीज़ों ने शुरू कर दिया अंताक्षरी। तो अंताक्षरी खेलते खेलते और गाना गाते गाते कब समय निकला, कब हमारी रोड इतनी जल्दी कट गया पता ही नहीं चला। तो उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन, अर्थात तेजपुर के जो गणेश घाट है वहां पर हम लोग पहुंच गए हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन में, अर्थात तेजपुर गणेश घाट में पहुंच गए। सब लोग गाड़ी से उतर के आ गए। इतना पीस होता है उसमें। यहाँ पर हम सारे संगनियाँ थोड़ी देर बैठे और काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वगैरह लेते हुए, वीडियोस और रील्स बनाते हुए सब कर रहे हैं हमारी क्रूज़ की वेट, क्योंकि हमें जाना है क्रूज़ में। क्रूज़ में जाके हमें खूब सारे इंजॉय करने का प्लान है। तब तक आ गया था हमारा नाश्ता यहाँ पे और सब लोगों पे नाश्ता बढ़ गया और हम सब ने नाश्ता भी किया यहाँ ब्रह्मपुत्र के किनारों में रहकर। चलिए, मेरे हाथ में भी आ चुका है नाश्ता
और मैं आप सबको दिखाऊंगी रास्ते में क्या क्या है। चलो हमारी क्रूज आ गई है। क्रूज जो फोटो में देखा वो वाले क्रूज तो है नहीं, लेकिन यहाँ जो क्रूज है वही है ना। फाइनली यहाँ पर पहुँच गया था क्रूज़, लेकिन एक बार के लिए सब लोग चौंक गए थे क्योंकि जो सोचा था सबने और जो एक्सपेक्टेशन था सबका वो वाला बिल्कुल नहीं था क्रूज़। तो बाद में पता चला हमें कि यहाँ पर बस ये वाला ही क्रूज़ अवेलेबल है। थोड़ा अच्छा वाला क्रूज़ के लिए हमें पहुँचना पड़ता गुवाहाटी, और गुवाहाटी हमारे जो लोकेशन है वहाँ से कम 200 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। तो सबके छोटे बच्चे और इतना दूर आना जाना हर चीज़ देख के तो पास में ये पिकनिक का आयोजन किया गया था। और यहाँ पर हम सब लोग बैठ चुके थे क्रूज पे, और समय का कुछ पता नहीं, कब क्या होगा कुछ पता नहीं चलता। हर चीज़ के लिए पहले थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो हमने यहाँ पर पहन लिया लाइफ जैकेट क्योंकि पानी के अंदर की बात है, कुछ क्या होगा कुछ पता नहीं चलता। और उसके बाद फिर यहाँ पर शुरू हुआ तंबोला। तो तंबोला खेलने की तैयारी होने लगी। मेरा ये तंबोला खेलना सेकंड एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले 6-7 साल पहले खेला था, उसके बाद नहीं खेला था। तो मैं सब रूल्स वगैरह कैसे खेलना है ये सब कुछ भूल गई थी। तो हमें यहाँ पर समझा दिया गया नियम और कैसे खेलना है, क्या क्या करना है, सब कुछ समझा दिया गया। और उसके बाद फिर हम खेलने लगे यहाँ पर तंबोला, और हमारी वो क्रूज़ चल रही थी और वहाँ पे थोड़ा हवा चलने लगी थी तो आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा था। तो ये माहौल वहाँ पर था। और तंबोला खेलते खेलते हम लोग पहुँच गए थे नदी की उस पार, लेकिन वहाँ पर पहुँचते पहुँचते मौसम इतना ख़राब होने लगा और हवा इतना तेज़ चलने लगा, तो इस वजह से कुछ चीज़ें हमारे प्लान के मुताबिक नहीं हो पाया। हमें नदी के उस किनारे पर जाकर वहाँ पर टेंट वगैरह लगाकर और वहीं पे कुछ प्रोग्राम वगैरह करना और खाना खाना, ये सब प्लान था हमारा। लेकिन जो उस किनारे में है वहाँ पर बालू रहता है नदी के किनारों में, तो हवा इतनी तेज़ थी वहाँ पर। तो वहाँ पर हम बैठकर टेंट लगाकर बैठना, खाना खाना, कुछ करने का मतलब पॉसिबल था ही नहीं वहाँ पर। तो ये सब चीज़ नहीं हो पाया, हम भी बाहर भी निकल नहीं पा रहे थे। कुछ संगिनियाँ निकले थे बाहर, लेकिन इतना वहाँ पर रेत, इतना बालू उड़ रहा था, सब शरीर में बालों में इतना लग रहा था वो। तो इस वजह से सब लोग निकले भी नहीं। वहीं पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ये सब हुआ। थोड़ा वहीं बैठा हम लोग, ठंड भी बहुत लग रही थी, इतना हवा तेज़ है, आप लोग देख भी सकते।
तो उसके बाद फिर हम वही आई क्रूज़ में ही आए, सब लोग बैठे और जो हमारे गेम हुआ था, जो तंबोला हुआ था, उसमें जो विनर्स थे उनको बाँटने लगे यहाँ पर प्राइज़। मैंने भी एक गेम जीता था तो मुझे भी मिला था प्राइज़। तो और उसके बाद हम लोग वहीं पे क्रूज़ में बैठकर सब लोग खाना-वाना खाने लगे। खाना खिलाएगा। खाने के लिए लाए। निकल भी नहीं रहा कोई। वहाँ पर खाना-वाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे और बातचीत किए और उसके बाद फिर हम निकल गए घर के लिए, क्योंकि वहाँ बैठकर कुछ फ़ायदा नहीं था, तो मौसम बिगड़ता ही जा रहा था, तो इसीलिए हम निकल गए हैं घर के लिए। लोग बैठ ऐसे बोल रहे थे। तो सब लोग पेट वेट भर के, पेट पूजा होके अब मंदिर में पूजा हो रहा। ये रहा गणेश जी का मंदिर। हमारी बस वहाँ पे खड़ी है, सब लोग जाके बैठ चुके हैं बस में। तो ये थी हमारी 2025 की अफवाह पिकनिक की एक मेमोरीज, एक एक्सपीरियंस। तो हमने जो सोचा था उस तरह से तो सब कुछ हो नहीं पाया, फिर भी सारे संगिनियाँ एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर हमने खूब सारा मस्ती किया, एंजॉय किया और एक अलग सा एक्सपीरियंस का मौका मिला। और यहाँ पर हमने खूब सारा मेमोरीज़ भी इकट्ठा की। यहाँ पर मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी सारे हस्बैंड अर्थात जो जेंट्स लोगों हैं उनको, क्योंकि उन्होंने एक दिन के लिए हमारे बच्चे, घर सब कुछ सँभाल कर हमें इतने अच्छा सा, इतना खूबसूरत टाइम स्पेंड करने के लिए मौका दे दिया। आपके कारण ही ये सब कुछ पॉसिबल हुआ, इतना अच्छा सा समय हमें मिला। तो सभी जेंट्स लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ में मेरे हस्बैंड को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो आपने इतना अच्छा सा खूबसूरत टाइम के लिए मुझे सपोर्ट किया, मौका दिया। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।